Good morning, everyone. Last day we have completed the chapter 6 Towns, Traders, and Craftsperson. Today we will do exercise question answers from this part. First question is fill in the blanks. The Raj Rajeshwara temple was built in. राज राजेश्वरा टेम्पल जो था वो कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर बनाया गया था वो? थंजावुर के अंदर, इन थंजावुर। अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट। अजमेर जो है किससे जुड़ा हुआ था, किस चीज़ के लिए था अजमेर? पिलग्रिमेज था ये। तो पिलग्रिमेज किस चीज़ के लिए फेमस था ये? अजमेर जो है सूफी सेंट थे एक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ। हम्पी एक प्लेस हमने पढ़ा था लास्ट, तो ये कहाँ की कैपिटल थी? कौन से एम्परर्स जो हैं जिनकी ये कैपिटल थी, कहाँ, किस एम्पायर की कैपिटल रही है ये? विजयनगर। हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। Fourth part is the Dutch established a settlement at डैश इन आंध्र प्रदेश। डच जो हैं उन्होंने एक सेटलमेंट किया था, एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर। एक जगह है मसूलीपट्टनम, जहाँ पर ये सेटलमेंट्स हुए थे। द डच एस्टेब्लिश्ड ए सेटलमेंट एट मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। Second question is state whether true or false. We know the name of the architect of the Raj Rajeshwara temple from an inscriptions. तो राज राजेश्वरा टेम्पल के आर्किटेक्ट कौन थे? राज राजा वन ने ये टेम्पल बनवाया था और ये इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है। सेकेंड पार्ट इज मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रेवल इंडिविजुअली रेदर देन इन कारवान्स। बल्कि मर्चेंट्स तो कैसे आते थे? कारवान्स के अंदर आते थे। सो दिस इज फॉल्स। मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रेवल इन कारवान्स। यहाँ पे लिखा हुआ है मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रेवल इंडिविजुअली रेदर देन इन कारवान्स, बल्कि वो लोग तो कारवान्स के अंदर आना पसंद करते थे, कारवान्स के अंदर चलते थे वो लोग। सो दिस इज फॉल्स। सी पार्ट इज काबुल वाज ए मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। काबुल एक मेजर सेंटर था किस चीज़ के लिए? एलिफेंट ट्रेड के लिए। नो, दिस इज फॉल्स, दिस इज रॉन्ग। काबुल के अंदर जो ट्रेड हो रहा था वहां पर हॉर्स ट्रेड का एक पॉइंट आया था। सूरत वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। सूरत जो है कहां पर है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। Question number 3 in our NCERT textbook. How was the water supplied to the city of Thanjavur? थंजावुर सिटी जो थी तो वहां पर वाटर सप्लाई कैसे हो रहा था? सोर्सेस क्या थे वहां पर वाटर सप्लाई के? वाटर वाज सप्लाइड टू द सिटी ऑफ थंजावुर फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। कैसे हो रहा था वहां पर? वेल्स और टैंक्स के थ्रू वहाँ पर वाटर सप्लाई किया जा रहा था। क्वेश्चन 4 हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास। तो मद्रास के अंदर कुछ ब्लैक टाउन्स बसाए गए थे, उसके आसपास का जो एरिया था वहाँ पर ब्लैक टाउन्स बने थे। तो उन ब्लैक टाउन्स के अंदर कौन रह रहा था? मर्चेंट्स जो थे, आर्टिजन्स जो थे, और जितने भी ट्रेडर्स जो थे, क्राफ्ट पर्सन जो थे, उनके रहने के लिए ये जगह बनाई गई थी मद्रास के अंदर। मर्चेंट्स, आर्टिजन्स सच एज वीवर्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास। तो ये लोग यहाँ पर रह रहे थे इन टाउन्स के अंदर। तो ये ब्लैक टाउन्स किसने बनाए थे? अब यूरोपियन कंपनीज जो हैं उन्होंने ये नई सिटीज़ जो हैं बनाई थी। और जो ब्रिटिशर्स जो थे, वाइट रूलर्स जो थे, वो कहाँ पर रह रहे थे?
सुपीरियर रेजिडेंसीज के अंदर वो लोग रह रहे थे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स? कि टाउन्स जो हैं वो टेम्पल्स के नियर बाय एरिया के अंदर क्यों डेवलप हो रहे थे? टेम्पल्स का आसपास का जो एरिया था तो वहाँ पर टाउन्स कैसे बसे हैं? टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स बिकॉज द रीजन्स आर देवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, क्योंकि वो जगह क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। देवर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, तो वो जगह जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का एक सेंटर भी थी। एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन भी हो रहा था वहाँ पर, आर्ट वर्क भी हो रहा था, क्राफ्ट्स भी बन रहे थे वहाँ पर। एंड टेम्पल्स वेल्थ वर यूज टू फाइनेंस बैंकिंग एंड ट्रेडर्स बाय द टेम्पल अथॉरिटीज़। तो टेम्पल के अंदर जो मनी कलेक्शन हो रहा था, जो पैसा इकट्ठा हो रहा था, तो वो उस पैसे को कहाँ पे यूज़ कर रहे थे वो लोग? फाइनेंस करने के लिए। जैसे बैंक लोन देता है तो वैसे ही जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स की जो मैनेजमेंट्स होती थी, जो सोसाइटीज़ होती थी, वो क्या करती थी? फाइनेंस करती थी ट्रेड्स के लिए। जो टेम्पल की अथॉरिटीज़ थी वो टेम्पल का पैसा जो है फाइनेंस कर रही थी ट्रेड्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ इम्पोर्टेंट वर क्राफ्ट्स पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स? कि क्राफ्ट्स पर्सन जो थे वो बिल्डिंग्स और मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स को बनाने में और टेम्पल्स की मेंटेनेंस के अंदर उनका क्या रोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट प्लेस था इनका, इनकी पोजीशंस क्या थी यहाँ पर? दीज कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्राफ्ट पर्सन्स। तो ये जो कम्युनिटी थी, जो क्राफ्ट पर्सन थे, तो इसमें काफ़ी सारे क्राफ्ट पर्सन थे, लाइक ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इस तरह के काफ़ी सारे कारपेंटर्स जो हैं, आर्टिजन्स जो थे, आर्ट वर्क जो कर रहे थे। तो काफ़ी सारे ऐसे क्राफ्ट पर्सन थे जो इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर एनरोल्ड थे। वर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। तो ये सभी क्राफ्ट पर्सन जो है ना, टेम्पल्स के बनाने में अपना रोल प्ले करते थे। अपनी अलग अलग एक आइडेंटिफिकेशन रखते हैं ये, कि किसी को कोई काम आता है तो किसी को कुछ और काम आता है। सेकेंड थिंग इज दे वर हेल्पफुल इन द आर्ट वर्क और डेकोरेटिव वर्क। तो इन लोगों को एक और चीज़ आती थी, आर्ट वर्क और डेकोरेशन जो करते थे टेम्पल्स की, तो वो ये लोग करते थे, क्राफ्ट पर्सन करते थे ये चीज़। एंड थर्ड इज वीवर्स। वीवर्स कौन थे? जो वहाँ पर कपड़ा बुनने का काम करते थे जो लोग। तो वीवर्स क्या करते हैं? जो टेम्पल्स के ऊपर फ्लैग्स वगैरह लगाए जाते थे तो वो ये लोग तैयार करते हैं, क्लोथ्स प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, और टेम्पल्स के लिए डोनेशन भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। एंड वीवर्स प्रोड्यूस क्लॉथ फॉर फ्लैग्स एंड मेड डोनेशंस टू द टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंस लैंड्स विजिट सूरत? अब सूरत एक पॉपुलर जगह होती जा रही थी टेक्सटाइल्स के लिए, तो लोग यहाँ पर आते थे, ट्रेडर्स जो हैं, मर्चेंट्स जो हैं, वो यहाँ पर आते थे। तो क्या रीज़न था इसका? सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड। सूरत क्या थी? एक जगह बन गई थी ट्रेड के लिए, अच्छा ट्रेड हो रहा था यहाँ से। ट्रेडर्स हैड देयर फैक्ट्रीज। तो जितने भी ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स जो थे, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी। एंड वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है? बड़े बड़े गोडाउन्स जो होते हैं, गोदाम जो होते हैं बड़े बड़े। तो ट्रेडर्स ने अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर लगाई, उनकी खुद की फैक्ट्रियाँ थी, और उन्होंने अपने वेयर हाउसेस जो हैं वो बड़े बड़े यहाँ पर बनाए नियर बाय सूरत के एरिया के अंदर, सूरत का जो आसपास का एरिया था। तो इस वजह से लोग जो हैं सूरत की ओर मूव कर रहे थे, दूर से आ रहे थे लोग यहाँ पर। थर्ड पॉइंट इज सूरत वाज फेमस। सूरत किस चीज़ के लिए फेमस हुआ था? फॉर टेक्सटाइल, कपड़े के लिए, टेक्सटाइल के लिए। और वहाँ की टेक्सटाइल फैब्रिक क्या थी?
गोल्ड लेस बॉर्डर, जरी का जो कपड़ा था, तो उस चीज़ के लिए ये पॉपुलर हुआ था। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर किया था, जैसे क्लॉथ्स के बॉर्डर बनाए जाते थे तो ये डिज़ाइनिंग्स की जाती थी बॉर्डर्स के ऊपर। तो ये गोल्डन लेस के बॉर्डर होते थे और इसे क्या नाम देते थे, जरी। तो इस क्लॉथ के लिए, इस टेक्सटाइल के लिए सूरत जो है पॉपुलर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट वेज was craft production in cities like Calcutta different from that in cities like थंजावुर? तो कलकत्ता और थंजावुर के अंदर क्या डिफरेंस था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए? किस तरह से दोनों एरियाज जो हैं, दोनों सिटीज जो हैं, अलग अलग थी? क्राफ्ट्स पर्सन इन थंजावुर वर इंडिपेंडेंट। अब थंजावुर के अंदर जो क्राफ्ट पर्सन थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। अपनी मर्जी से वो लोग डिज़ाइनिंग्स करते थे, चीज़ें बनाते थे। वाइल इन कैलकटा, जबकि कलकत्ता के अंदर जो क्राफ्ट पर्सन थे वो बाउंडेड थे। किस चीज़ के लिए? देवर इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन। यूरोपियन ट्रेडर्स जो उन्हें ऑर्डर देते थे कि इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, इस तरह का क्लॉथ आपने प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, तो वो उस चीज़ के लिए बाउंडेड थे। पहले से ही एक सेटलमेंट हो जाता था, एक एग्रीमेंट हो जाता था कि आप हमारे लिए काम करोगे, हमारे लिए इस तरह का कपड़ा तैयार करोगे, तो वो इस चीज़ के अंदर बाउंडेड थे। तो थंजावुर के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो तो थे इंडिपेंडेंट, और कैलकाटा के जो क्राफ्ट पर्सन हैं वो क्या हैं, देवर इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन। वो उनके कहे अनुसार, उनके कहने के अनुसार वो काम कर रहे हैं। जैसे वो लोग ऑर्डर्स देते हैं तो वैसा ही क्लॉथ उनको देना पड़ता है। सेकेंड थिंग, इन कैलकाटा दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइंस सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। कलकत्ता के अंदर क्या हो रहा था, सेम वही चीज़ यहाँ पे दोबारा दिखा रहे हैं, टू रिप्रोड्यूस द डिजाइंस सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। अब कंपनी के जो एजेंट्स थे, यूरोपियंस जो थे, वो लोग उन्हें जैसा कपड़ा देने के लिए कहते थे वैसा इन्हें बना करके देना होता था। ओके स्टूडेंट्स, राइट दीज क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज in your fair notebook and learn it. Today our topic on chapter 6 is complete. Tomorrow we will start a new chapter from geography textbook. Thank you.